बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है लिमिट पॉइंट इन अ टोपोलॉजिकल स्पेस। इससे पहले हम लिमिट पॉइंट इन मीट्रिक स्पेस डिफाइन कर चुके हैं। किसी को याद है मीट्रिक स्पेस में लिमिट पॉइंट क्या होता है? तमाम तमाम क्या? अच्छा, अभी सारे में ना आपने ये बताया ही नहीं है कि कौन किसका लिमिट पॉइंट है। बस आपने ये कहा है कि वो कर लिया जाए, और यही कुछ आप वहाँ इंटरव्यू के दौरान करते हैं। अच्छा, इंटरव्यू में बहुत कम टाइम होता है एक स्टूडेंट के लिए, एक कैंडिडेट के लिए बहुत कम टाइम होता है। उसमें आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ के तो जज करना होता है कि आप कब मैथमेटिक्स कैसा है। सवाल तो वहाँ पे हल नहीं करवाने हैं। जब आप आंसर देना शुरू करते हैं तो पता चल जाता है कि किस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट ये था, जाहिर बात है लिमिट पॉइंट की बात कर रहे हैं। लिमिट पॉइंट किसी सेट का होगा, तो सबसे पहले सेट तो कहें ना आप, ठीक है। उसके बाद आप बात करें कि एक पॉइंट सेट ए का उस वक्त लिमिट पॉइंट होगा जब उसके गिर्द किसी भी रेडियस के ओपन स्फीयर बनाई जाए, तो उसमें उस पॉइंट के अलावा सेट का कोई और पॉइंट आ जाए। जब सेट ही नहीं आपने कहा हुआ जिसका आप लिमिट पॉइंट कहना चाह रहे हैं, तो फिर ये सारी बातें, अब बात आप सही करना चाह रहे हैं लेकिन आपकी डायरेक्शन जो है, अब इतना टाइम नहीं है वहाँ पे कि आपका आपसे एक क्वेश्चन जो है उसको करेक्ट करा के आंसर लिया जाए। वो आपने पहले से ही आपकी ऑर्गेनाइज मेमोरी होनी चाहिए, और पहले से तो ये आप यानी जवाब देना आप चाह रहे हैं, आपको आता भी है लेकिन आप प्रॉपरली नहीं दे रहे। बिल्कुल उसी किस्म की डेफिनेशन यहाँ पे है टोपोलॉजिकल स्पेस में। चूँकि टोपोलॉजिकल स्पेस में हमारे यहाँ हम ओपन स्फीयर का जिक्र नहीं करते, डिस्टेंस का जिक्र नहीं करते, यहाँ टोपोलॉजी होती है। तो फिर ये यहाँ जो ओपन सेट है वो या लिमिट पॉइंट जब हम डिफाइन करेंगे तो वो किसी और सेंस में डिफाइन करेंगे। वहाँ लफ्ज़ हमने इस्तेमाल किया था ओपन स्फीयर। जब हमने लिमिट पॉइंट डिफाइन किया तो हमने कहा जी ऐसा पॉइंट जिसके गिर्द किसी भी रेडियस के ओपन स्फीयर बनाई जाए। यहाँ कुछ और हो जाएगा, वो ओपन स्फीयर का लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ वाला लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे ओपन सेट का। A point small x is said to be the limit point of A if every open set containing small x contains at least one point of A different from small x। बात सारी वही है, सिर्फ क्या हो गया, ओपन स्फीयर की बजाय हमने लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया है ओपन सेट, क्योंकि हम वी आर वेल फेमिलियर विद द ओपन सेट इन अ टोपोलॉजिकल स्पेस। कौन सा क्या होता है ओपन सेट टोपोलॉजिकल स्पेस में? जो टा का मेंबर हो। टोपोलॉजिकल स्पेस का ओपन सेट डिफाइन करना इंतहाई आसान है। टा का मेंबर, टा का मेंबर कहाँ से आएगा? वो कैपिटल एक्स का कोई सबसेट होगा, ठीक है। वहाँ जब मीट्रिक स्पेस में ओपन सेट हम डिफाइन करते हैं तो वो पूरा एक सिनेरियो होता है कि ऐसा सेट जिसके किसी भी पॉइंट के गिर्द कम अज़ कम एक ओपन स्फीयर बन के वो सेट के अंदर आ जाए तो वो फिर ओपन सेट कहलाता है। तो ये इंटायरली डिफरेंट हो गया, ये बिल्कुल ही आसान हो गया। टा का मेंबर जो है वो ओपन सेट है। तो पहले प्रॉपर इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं और फिर हम चलते हैं आगे। लेट एक्स टा बी आ, इससे भी हट के भी आप कर सकते हैं। यानी अगर आप और इसको एलिगेंटली डिफाइन करना चाहें तो आप ये कह सकते हैं अ पॉइंट एक्स ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस x star is said to be the limit point of a subset A of x if each open set containing x contains at least one point of A
डिफरेंट फ्रॉम एक्स। तो सारी की सारी डेफिनेशन वही है, दो चीज़ें तब्दील हुई हैं, एक मेट्रिक स्पेस की बजाय टोपोलॉजिकल स्पेस आ गई है, दूसरी ओपन स्फीयर की बजाय ओपन सेट आ गया। अब ओपन स्फीयर जब हम कहते थे फिर उसका सेंटर कहते थे, अब चूंकि ओपन सेट कह रहे हैं तो ओपन सेट का सेंटर तो नहीं हम कहेंगे, सेट में तो जो एलिमेंट्स होते हैं उनका ऑर्डर तो इंपॉर्टेंट ही नहीं होता, ठीक है। लिहाजा हम फिर कंटेन कहेंगे कि ऐसा कोई भी ओपन सेट अगर उस स्मॉल एक्स को अपने अंदर रखा हुआ है तो फिर उसमें कैपिटल ए का कोई और पॉइंट लाजमी आ जाना चाहिए। यहाँ से दो चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। मैंने लिमिट पॉइंट जिसको कहा है स्मॉल एक्स को, उसको मैंने कैपिटल ए का मेंबर नहीं कहा, उसको कहा कैपिटल एक्स, अ पॉइंट स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, या पॉइंट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस कहा है। जब टोपोलॉजिकल स्पेस का पॉइंट होगा वो सेट ए में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। बात फॉलो कर रहे हैं? तो सेट के लिमिट पॉइंट जो हैं वो ज़रूरी नहीं है कि सेट के अंदर शामिल हो। अगर वहाँ बाउंड किया होता, रिस्ट्रिक्शन होती डेफिनेशन में कि एक्स बिलोंग्स टू ए लिखा होता तो फिर ज़रूरी होता, तो ऐसा नहीं है। सेट का लिमिट पॉइंट सेट के अंदर शामिल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कोई एक आप नॉन एम्प्टी सेट ले लें, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, चलें ये कुछ बड़ा सा सेट ले लिया। अब आप खुद से ज़रा इसके ऊपर कोई टोपोलॉजी बड़ी सी डिफाइन कर दें। इसमें जो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है वो मैं कर देता हूँ, बाकी आप कर लें। फाइव और एक्स मैंने रख लिए इसमें जी। ए नहीं, सेट सिर्फ ए रखना है या सिर्फ ए? चलें जी आगे, ए बी, फिर बी, फिर जी एफ जी, चलें एफ जी, फिर एच भी रख लें। अब इतने जो रख ली है ना, इनको ज़रा टोपोलॉजी बनाने की कोशिश कर लें। एफ भी आएगा, अगर मैं इसकी इनमें से किसी के साथ भी इंटरसेक्शन लूँ तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इसकी मैं जब इनके साथ यूनियन लेने बैठूंगा तो मसले ही मसले हैं। इसकी जब मैं इसके साथ यूनियन लूँगा तो फिर क्या आएगा, ए एफ जी, इसके साथ लूँगा तो ए बी एफ जी, इसके साथ लूँगा तो जी बी एफ जी। वैसे मुसीबत में पड़ गए हम हैं, किसको मिटा दें, एफ और जी। मेरा ख्याल जो आखिर में एच रखा है ना उसको फारग कर लेते हैं ताकि काम चले तो सही। अभी भी देखें, है मसला तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इन दोनों की इंटरसेक्शन से ए, इन दोनों की इंटरसेक्शन से एफ और जी वो है, मौजूद है। देख लें ये टोपोलॉजी बन रही है कि नहीं बन रही, कोई ऐसा कंडीशन तो नहीं है जो वायलेट हो रही है टोपोलॉजी की। अगर तो ये बन रही है तो फिर हम इसे वाइंड अप कर लेते हैं। अच्छा जी, अब सब बच्चे कह रहे हैं कि सही टोपोलॉजी बन गई है, तो चलें फिर ठीक है, टोपोलॉजी बन गई है, सारी कंडीशन पूरी हो रही हैं। तो अब कोई एक ना इसके कोई दो कोई सबसेट्स लेते हैं, सबसेट्स लेते हैं। लेट्स सपोज कि मैंने एक ए ले लिया, ये एक मैंने सबसेट ले लिया, ठीक है। और उसके बाद कोई सेट बी भी ले लेते हैं, सॉरी ये सेट ले रहे हैं टोपोलॉजी, ये तो सिर्फ ए एच और चले एक और ले लें बस, जी और एच, चले इस तरह कर लेते हैं। और एक सेट बी ले लेते हैं जिसमें सी ई और एफ, चलें इतना रहने देते हैं। अब हम देखते हैं कि सेट ए के लिमिट पॉइंट, ये याद रखिएगा कि टोपोलॉजी में किसी सेट के लिमिट पॉइंट जो हैं वो गिवन टोपोलॉजी के लिहाज से हमने लेने हैं। क्योंकि जिक्र किसका हो रहा है, ओपन सेट का। लिमिट पॉइंट को डिफाइन करते वक्त ओपन सेट का जिक्र हो रहा है। ओपन सेट्स कहाँ से आने हैं, टोपोलॉजी के मेंबर्स होने हैं, और जो टोपोलॉजी अंडर कंसिडरेशन होगी उसके लिहाज से देखने हैं हमें। तो हमने एक नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर एक टोपोलॉजी बना ली है। अब सेट ए के लिमिट पॉइंट्स देखने हैं। सेट ए के लिमिट पॉइंट्स कैसे देखने हैं, कैपिटल एक्स का हर पॉइंट जो है सेट ए का लिमिट पॉइंट हो सकता है, याद रखिएगा। कैपिटल ए के लिमिट पॉइंट्स जो है ना, जरूरी नहीं कि सेट ए के अपने ही पॉइंट्स हों। तो हमें कैपिटल एक्स का हर पॉइंट चेक करना है बारी बारी, उस डेफिनेशन के मुताबिक पूरा उतरता है कि नहीं उतरता। मैं देखना चाहता हूं कि स्मॉल ए जो कैपिटल एक्स का
कैपिटल एक्स का पॉइंट है, क्या ये ए का लिमिट पॉइंट है कि नहीं। इसके लिए मुझे क्या चेक करना है, मुझे ओपन सेट्स तलाश करने हैं जिनमें है। ये मुझे मिल जाता है, टा के जो मेंबर्स होंगे ओपन सेट्स होंगे। ये मुझे एक मेंबर मिल गया है जिसमें ए है, ये ओपन सेट ही है। ओपन सेट में ए है, क्या कैपिटल ए का स्मॉल ए के अलावा कोई और पॉइंट इसमें है। कैपिटल ए ये लिखा हुआ था, कहीं बहुत दूर तो नहीं लिखा हुआ था। ये कैपिटल ए है, तीन ही इसके पॉइंट्स हैं। आपको नजर नहीं आया कि इस सेट में ये जो ओपन सेट ए जिसमें ए मौजूद है, इसमें कैपिटल ए का कोई और पॉइंट ए के अलावा है। जवाब नहीं आ रहा, हद होगी है। और कैपिटल ए किधर है, इसमें कितने पॉइंट्स हैं। ये जो मैंने सेट दिया है जिसे मैं ओपन सेट कह रहा हूं, अब बाहर निकाल दिया मैंने टोपोलॉजी से ताकि नजर आ जाए आपको सही तरह। ये टा का मेंबर है, टा का मेंबर है, टा का मेंबर होने की वजह से ओपन सेट है। ओपन सेट है और इसमें स्मॉल ए मौजूद है। इसमें कैपिटल ए का स्मॉल ए के अलावा कोई पॉइंट और है, और ऊंची बोलो खुदा के लिए, नहीं है। तो स्मॉल ए कैपिटल ए का लिमिट पॉइंट बनेगा, बनेगा कैसे बनेगा, नहीं बनेगा। डेफिनेशन क्या है, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या है, उसके अलावा कोई होना चाहिए, उसको होना जरूरी नहीं था, ठीक है ना। यानी उसके अलावा लिमिट पॉइंट जिसने बनना है उसका सेट ए में होना जरूरी नहीं है। लेकिन जब आप उस पॉइंट ऐसे किसी सेट ओपन सेट में चले जाएं जिसमें वो पॉइंट मौजूद है, फिर अब उस ओपन सेट में उस पॉइंट के अलावा कैपिटल ए का कोई और पॉइंट होना चाहिए, तो वो तो नहीं है। लिहाजा स्मॉल ए जो है वो कैपिटल ए का लिमिट पॉइंट नहीं बन सका। क्यों नहीं बन सका, हमें एक ओपन सेट मिल गया जिसमें स्मॉल ए तो मौजूद है लेकिन उसके अलावा कैपिटल ए का और कोई पॉइंट नहीं है, लिहाजा ये लिमिट पॉइंट नहीं बना। आगे बी की तरफ चलते हैं। स्मॉल बी, ये तो नहीं हुआ, यानी मैं क्रॉस लगा देता हूँ कि ये नहीं बना लिमिट पॉइंट। क्या बी बनता है, ये एक तमाशा और लगा हुआ है यहाँ पे। फिर एक ओपन सेट है जिसमें बी मौजूद है और अब ए की पॉइंट है, इसके अलावा कैपिटल ए का कोई पॉइंट इसके अंदर नहीं है, सिंगलटन सेट है, लिहाजा ये भी लिमिट पॉइंट नहीं हो सकेगा। क्या सी हो जाएगा, कोई ऐसा ओपन सेट, एक मिनट, कोई ऐसा ओपन सेट जिसमें सी हो एक्स, देखा ना बच्चियां फिर भी तो जो है वो पढ़ती हैं। एक ऐसा कोई ओपन सेट उन्होंने तलाश कर लिया है कैपिटल एक्स, ये जिसमें सी मौजूद है। अब इस एक्स में कैपिटल ए का कोई और पॉइंट सी के अलावा है, तो इसका मतलब है सी फिर क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा। और सी का कोई दूर दूर तक तलक नजर नहीं आ रहा टोपोलॉजी में, और ना ही इधर। इवन देन सी क्या हो गया, क्योंकि जो क्राइटेरिया है वो हमने तलाश करना। वो क्या है, हमने जिसको लिमिट पॉइंट बनाना है, देखना पहली शर्त क्या है कि वो देखें किन ओपन सेट्स में मौजूद है, फिर उन ओपन सेट्स में उसके अलावा सेट ए का कोई ना कोई पॉइंट है कि नहीं है, ठीक है। तो वो हो गया। आगे चलते हैं डी की तरफ। डी लिमिट पॉइंट है, कोई ओपन सेट जिसमें डी मौजूद हो। हाँ जी एक्स, उसने ना एक्स संभाल लिया हुआ है, ये देखो ना, ठीक है। स्मॉल डी फिर किसी ओपन सेट में मौजूद नहीं है, लेकिन इसमें मौजूद है एक्स में, और एक्स में तो फिर सारा कुछ ही है, तो डी के अलावा कोई ना कोई पॉइंट आ जाएगा। ई के बारे में क्या ख्याल है, वो भी है, ई का भी वही क्राइटेरिया है। यहाँ कहीं किसी ओपन सेट में मौजूद नहीं है, हमने तो सिर्फ वो ओपन सेट तलाश करने हैं जिनमें ई मौजूद है, तो वो सिर्फ एक्स ही है, और इस एक्स में एक ई के अलावा एक पॉइंट्स मौजूद है। नेक्स्ट एफ भी होगा। देखें इस ओपन सेट में एफ मौजूद नहीं है, हमारा कोई कंसर्न नहीं इसके साथ। इस ओपन सेट में एफ मौजूद नहीं, कोई कंसर्न नहीं। इसमें नहीं है, इसमें एफ मौजूद है। अब ये क्या इसमें ए का कोई और पॉइंट है एफ के अलावा, जी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। चलें, अब एफ जो है वो जिन ओपन सेट्स में मौजूद था, उन ओपन सेट्स में एफ के अलावा पॉइंट्स मौजूद हैं किसके, ए के, लिहाजा एफ लिमिट पॉइंट है। अगली बात जी, जी भी यही कंडीशन पूरी कर रहा है। ये है ओपन सेट जिसमें जी मौजूद है, ये है, ये है और ये है, इनमें कैपिटल ए के जी के अलावा और पॉइंट्स मौजूद हैं, लिहाजा जी भी क्या है,
लिमिट पॉइंट है ना। व्हाट अबाउट एच? एच का फिर वही चक्कर है कि यहाँ किसी ओपन सेट में एच मौजूद नहीं है, इसमें है तो ये आपके पास आ जाएगा। एच जो है वो है, जी नहीं है। जी क्यों नहीं है? सही कह रही है, जी नहीं है, सही कह रही है। देखो एक ही बच्ची पढ़ने वाली है, ये ओपन सेट है जिसमें जी मौजूद है, लेकिन ए का तो कोई और पॉइंट मौजूद ही नहीं है, तो फिर जी नहीं ना। ये ओपन सेट है जिसमें जी मौजूद है और इसमें ए का जी के अलावा और कोई पॉइंट नहीं है। अच्छा हम कह गए थे एच को, एफ को, एफ था, एफ भी नहीं है, फिर एफ भी नहीं है। क्यों नहीं एफ? ये ओपन, एफ क्यों नहीं है? एफ ओपन सेट में मौजूद है और इसमें ए का कोई और पॉइंट मौजूद है। एफ ओपन सेट में मौजूद है और इसमें ए का कोई और पॉइंट मौजूद है। जी ये और ये, ठीक है। एफ सेट ए में शामिल ना होने के बावजूद उसका लिमिट पॉइंट है। ठीक है, अब देख लें कहीं गलत ना हो जाए। आगे चलते हैं। एच, एच तो जारी बात है किसी ओपन सेट में मौजूद नहीं है, इसमें ही है तो वो तो उसका है। तो ये हमारे पास आ गए हैं सी डी ई एफ और एच, ये लिमिट पॉइंट्स आ गए। अब मुझे आप जरा ना सेट बी के लिमिट पॉइंट्स बताएं, सेट बी के। अच्छा एक मैं डेफिनेशन यहां पे लिख दूं, ड्राइव्ड सेट मीट्रिक स्पेस में आपने पढ़ा हुआ है, वो क्या था भला? सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ अ सेट ए is said to be derived set of A and is denoted by D of A or AD। तो ये जो डेफिनेशन लिखी है इसके मुताबिक डी ऑफ ए फिर क्या होगा? डी ऑफ ए इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू जितने भी लिमिट पॉइंट्स आए हैं, कौन कौन से आए हैं? सी डी ई एफ और एच, ये ड्राइव सेट हो गया इसका। चलिए अब बी के लिमिट पॉइंट्स तलाश करते हैं। सेट बी ये जिसमें सी ई एफ है, क्या ए इसका लिमिट पॉइंट है? कोई नहीं। ए और बी तो कभी भी किसी के लिमिट पॉइंट्स नहीं होंगे, ये तो छोड़ ही दें। कैसे नहीं होंगे भला? ये सिंगलटन ओपन सेट्स में पड़े हुए हैं। ए ओपन सेट में पड़ा हुआ है, सिंगलटन ओपन सेट्स के जो होंगे ना वो फिर वो पॉइंट खुद लिमिट पॉइंट नहीं बन सकेंगे, क्योंकि मुसीबत बन जाएगी कि उनके अलावा तो कोई आएगा नहीं उसके सेट का। लिहाजा क्या होगा कि नहीं, लेकिन सिंगल, ये डिपेंड करेगा सेट कौन सा है, ये भी जरा गौर कीजिएगा। सिंगलटन ओपन सेट जो हैं, अगर वो मेंबर्स जिस सेट का लिमिट पॉइंट तलाश करना चाह रहे हैं उसमें होंगे तब वो लिमिट पॉइंट्स नहीं बनेंगे, अदरवाइज वो बन सकते हैं। तो हम जो चेक करेंगे कि क्या ए जो है वो इसका लिमिट पॉइंट है कि नहीं, तो हमें ये देखना है कि इस सेट में ए के अलावा बी का कोई पॉइंट है? कोई नहीं है। लेकिन अगर ये ए इधर होता फिर भी हमारे लिए वो चेक करना था। नेक्स्ट है ए बी, ये जो पॉइंट बी चेक करना है, क्या बी लिमिट पॉइंट है? देखिएगा जरा, क्यों नहीं है? बी सिंगलटन सेट है और उसमें स्मॉल बी का कोई, सेट बी का कोई और पॉइंट बी के अलावा नहीं है। नेक्स्ट सी, किस ओपन सेट में सी मौजूद है? एक्स में ही है तो एक्स में बी के और पॉइंट्स मौजूद हैं, लिहाजा ये इनको क्रॉस, डबल क्रॉस लगा देते हैं और ये डबल टिक। और डी, डी बी होगा, क्यों होगा? तो सिर्फ एक्स में ही है। और ई, ई भी होगा। और एफ, ये देखें एफ इस ओपन सेट में मौजूद है, लेकिन इस ओपन सेट में बी का कोई और पॉइंट एफ के अलावा नहीं है। एक भी ओपन सेट ऐसा मिल गया तो फिर ये लिमिट पॉइंट नहीं होगा ना। और जी के बारे में क्या कहते हैं?
जी इस सेट में मौजूद है तो इस ओपन सेट में इसका एक पॉइंट एफ मौजूद है, इसमें भी एफ मौजूद है, इसमें भी एफ मौजूद है, इसमें तो जी है। एंड व्हाट अबाउट एच? एच तो होगा। तो लिहाजा ड्राइव्ड सेट ऑफ बी जो है वो किसके बराबर आया? सी डी ई, सी डी ई जी और एच। समझ आ गई है कि सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स हमने यहाँ से फाइंड कर लिए हैं, वो ड्राइव्ड सेट्स हैं। अब ये कॉन्सेप्ट आपको बार बार रिपीट करना है, इसका कॉन्सेप्ट आप क्लियर करें और आपको जल्दी जवाब देना होता है जब आपसे पूछा जाए। तो वहाँ आप ज़रा सारी चीज़ें मिक्सअप कर देते हैं। एक चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई है कि अगर ओपन सेट सिंगलटन सेट्स हैं तो वो पॉइंट्स फिर लिमिट पॉइंट नहीं हो सकेंगे, चाहे वो सेट में हो चाहे सेट में ना हो। अगर सेट में वो है तो तब भी प्रॉब्लम है कि उसके अलावा कोई और पॉइंट नहीं आएगा सिंगलटन सेट होने की वजह से। और अगर कोई सेट में नहीं है तब भी सेट का कोई और पॉइंट उसके अंदर नहीं आएगा सिंगलटन सेट होने की वजह से। तो अगर किसी टोपोलॉजी में सिंगलटन सेट्स ओपन सेट्स मौजूद हैं तो फिर वो पॉइंट्स हैं वो किसी सेट के लिमिट पॉइंट्स नहीं हो सकेंगे। ठीक है। अच्छा अब देखें यहाँ से एक और चीज़ सामने आती है कि अगर हम डिस्क्रीट टोपोलॉजी लें तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी में तो पावर सेट होता है ना, यानी कैपिटल एक्स के सारे सबसेट्स होंगे। और जब कैपिटल एक्स के सारे सबसेट्स होंगे तो सिंगलटन सबसेट्स भी आ जाएंगे उसमें। जब सिंगलटन सबसेट आगे मेंबर हो जाएंगे तो कैपिटल एक्स का हर सेट, हर जो सबसेट है उसका चूंकि सबसेट होगा, टा का मेंबर होगा, तो सिंगलटन सेट्स जब हो जाएंगे तो फिर ओपन सेट्स ऐसे आ जाएंगे जो सिंगलटन ओपन सेट्स हैं। तो फिर कोई भी पॉइंट जो है किसी भी सेट का लिमिट पॉइंट नहीं बन सकेगा। देख लेते हैं, एग्जांपल कर लेते हैं ना। मिसाल के तौर पे यही सेट है हमारे पास, चलें तो इसके ऊपर हम डिस्क्रीट टोपोलॉजी डिफाइन कर देते हैं। डिस्क्रीट टोपोलॉजी है वो है पावर सेट ऑफ एक्स। अब ये पावर सेट ऑफ एक्स जो है इसमें फाइव भी होना है, एक्स भी होना है, और ये ये जरा देखिएगा, ए बी सी डी ई एफ, कितने थे, जी और एच। ये सारे, और इनके अलावा मैं तो अब नहीं लिख रहा, सारे के सारे हैं, ये तो है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 टू रेस पर 8 सबसेट्स बनने हैं इसके। उनमें से मैंने सिर्फ वो लिखे हैं, बाकी सारे इसमें मौजूद हैं, वो आप समझ रहे। ठीक है। अब इन्हीं की वजह से कोई भी पॉइंट किसी भी सेट का लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता। स्मॉल ए इसका लिमिट पॉइंट इसलिए नहीं हो सकता कि ये पड़ा हुआ है एक ओपन सेट जिसमें कैपिटल ए का कोई भी और पॉइंट नहीं है, इसलिए स्मॉल ए इसका लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, डी नहीं। सिंगलटन सेट्स है ना, अपने अलावा किसी और को आने नहीं देंगे। जब अपने अलावा किसी और को आने नहीं देंगे तो लिमिट पॉइंट कैसे बन सकेंगे? लिहाजा ये लिमिट पॉइंट्स नहीं बन सकेंगे। तो अगर डिस्क्रीट टोपोलॉजी ली जाए तो फिर हमारे पास जो है ड्राइव्ड सेट ऑफ ए इस केस में फाई होगा, ड्राइव्ड सेट ऑफ बी भी इस केस में फाई होगा। कोई इनफैक्ट कोई भी सबसेट ले लिया जाए उसका लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आता, क्या आया यहाँ पे, every subset of a discrete topological space has no limit points, या फिर ये कह दें कि no subset, none of subsets of a discrete topological space has a limit point। डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस का कोई भी सबसेट लिमिट पॉइंट नहीं रखता। ठीक है। या ड्राइव्ड सेट ऑफ एवरी सबसेट ऑफ अ डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस इज एन एम्प्टी सेट, ये भी हम कह सकते हैं। इसको दूसरे तरह कह लेते हैं, और ड्राइव्ड सेट
ऑफ अ discrete topological space is an empty set। ठीक है जी, ये एम्प्टी सेट होगा। अब ज़रा इसका दूसरा एस्पेक्ट देखें, डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस का जो उसको कंट्राडिक्ट, उसके रिवर्स में चीज़ जो आएगी वो क्या आएगी, उसके दूसरी तरफ से चीज़ आएगी इनडिस्क्रीट। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस में ओपन सेट सिर्फ दो ही होंगे, एक फाई और एक्स। अब कोई भी पॉइंट ले लिया जाए, वो एक ही ओपन सेट में मौजूद है एक्स में, और उस ओपन सेट में कैपिटल ए जो भी कैपिटल एक्स के जितने भी सबसेट्स हैं उनके सारे पॉइंट्स मौजूद होंगे, तो वो वाली कंडीशन तो पूरी हो जाएगी ना। मतलब ये कम से कम 2 पॉइंट्स होने चाहिए, 2 पॉइंट इन डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। अगर सिंगलटन डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस इन डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस होगी, फिर सिचुएशन वही हो जाएगी, सेट के अपने पॉइंट के अलावा कोई और पॉइंट ओपन सेट में नहीं आएगा। लिहाजा आप यहाँ पे जो है आप लिखेंगे एवरी सबसेट ऑफ अ 2 पॉइंट इन डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस हैज अ लिमिट पॉइंट। इनफैक्ट आप ये कहेंगे ड्राइव्ड सेट ऑफ ए इज बेसिकली एक्स, क्योंकि कैपिटल एक्स का हर पॉइंट उसका लिमिट पॉइंट होगा। इन डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है क्या, इसमें टोपोलॉजी क्या चीज़ है, फाई और एक्स। अब एक ही तो ओपन सेट है, और इस ओपन सेट में कम से कम ये जो कैपिटल एक्स है इसमें कम से कम 2 पॉइंट्स हों। तो फिर कोई भी अब सबसेट ले लें हम, इसमें उस सबसेट का कोई ना कोई पॉइंट तो इसमें होगा, कोई ना कोई पॉइंट क्यों होगा, सारे के सारे इसमें होंगे, सारे के सारे इसमें मौजूद होंगे। फिर वही बात कर लें आप, यहाँ पे कर लें, यही सेट ले लें आप जो आपके पास सेट था, सेट आपके पास जो आपके पास ए बी सी डी ये वाला सेट है, इसी तरह ले लें सेट ए का लिमिट पॉइंट ले लें। ज़रा मुझे बताइएगा ड्राइव्ड सेट ऑफ ए क्या होगा। ये जो पॉइंट है ए, ये इस वक्त कैपिटल ए का लिमिट पॉइंट इसलिए बन जाएगा कि ये सिर्फ एक ही ओपन सेट में मौजूद है, और उस ओपन सेट में ए के अलावा कैपिटल ए के और बहुत सारे पॉइंट्स मौजूद हैं। हमें एक चाहिए था, ये जो स्मॉल ए है ये इस सूरत में कैपिटल ए का इसलिए लिमिट पॉइंट बन जाएगा क्योंकि एक ही ओपन सेट है जिसमें ये स्मॉल ए मौजूद है, और इस ओपन सेट में कैपिटल ए के स्मॉल ए के अलावा सारे पॉइंट्स मौजूद हैं। स्मॉल ए तो है ही है, उसके अलावा भी मौजूद है, एक हमें चाहिए था, बहुत सारे मौजूद हैं। लिहाजा इसका जो बनेगा ड्राइव्ड सेट पर पूरा एक्स बन जाएगा, सारे के सारे कैपिटल एक्स के पॉइंट्स हैं वो ये क्राइटेरिया पूरा करेंगे, और ड्राइव्ड सेट क्या बन जाएगा, कैपिटल एक्स। इसी तरह ड्राइव्ड सेट ऑफ बी जो है वो भी क्या बन जाएगा, कैपिटल एक्स। तो क्या हमें समझ आई कि डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस में किसी भी सबसेट का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा। इन डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस कम से कम 2 पॉइंट वाली, 2 पॉइंट उसमें कम से कम हो, एक पॉइंट नहीं। 2 पॉइंट इन डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस जो है उसका कोई भी हम सबसेट लें, उसका ड्राइव्ड सेट बजाते खुद कैपिटल एक्स बन जाया करेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्लोज सेट की डेफिनेशन की। क्लोज सेट क्या होता है, याद है किसी को मैट्रिक्स स्पेस में? हमने ये बड़ी अजीब बात कर देते हैं। वहाँ पब्लिशर कमीशन में भी ऐसा ही हुआ कि किसी से पूछा कि जी क्लोज सेट की डेफिनेशन क्या है, उसने कहा जी जिसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो। तो फिर अब उसे मैंने कहा कि अब तो फिर आपको ओपन सेट भी डिफाइन करना पड़ेगा। जब आप इंडिपेंडेंट डेफिनेशन इसकी नहीं दे रहे तो फिर आप वो भी डिफाइन करें, फिर वो क्या होता है। हालांकि इंडिपेंडेंट डेफिनेशन इसकी है, लेकिन उसमें भी टर्म इन्वॉल्व होनी है। होता क्या है कि जब आपसे कोई चीज़ पूछी जाती है, अगर आप वो कॉन्फिडेंस से सही जवाब दे देते हैं तो फिर उसमें चीज़ें जो इन्वॉल्व हो रही होती हैं वो आपसे पूछी जाती हैं, ताकि पता चले कि सिर्फ सतही तौर पर याद किया हुआ है या इसको पता भी है। मिसाल के तौर पर क्लोज सेट की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी, अ सेट कंटेनिंग ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट्स। हमने अभी देखा कि किसी सेट के अपने पॉइंट्स उसके लिमिट पॉइंट्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते।
अगर किसी सेट के लिमिट पॉइंट सारे के सारे जो एग्जिस्ट करते हैं वो उसके अंदर शामिल हों तो वो फिर क्या होगा, क्लोज सेट। अब पूछा जा सकता है भी लिमिट पॉइंट क्या है, फिर अगर आपको सही डेफिनेशन लिमिट पॉइंट की आती है तो आप उसे बता सकते हैं। जैसे ही आप बताना शुरू करते हैं तो एग्जामिनर को या इंटरव्यू देने वाले को पता चल जाता है कि इसकी डायरेक्शन किस तरफ है। अब सारा जहान का मैथमेटिक्स तो 5 मिनट में या 10 मिनट में आपसे सारा करवाया तो नहीं जा सकता, तो असेसमेंट करनी है आपकी डायरेक्शन क्या है। तो अक्सर एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन पूरा होने भी नहीं देते। आंसर आपसे क्वेश्चन पूछा, जैसे ही आपने जवाब देना शुरू किया उनको पता चल जाता है राइट वे जा रहे हैं रॉन्ग वे जा रहे हैं। तो बाज़ का तो आप लोग आके परेशान होते हैं कि जी हमें तो जवाब ही नहीं देने दिया उन्होंने, जो आपको असेस करना था वो कर लिया। आपको जवाब सोच के देने का टाइम कोई नहीं देगा, वहां टाइम ही नहीं है। ठीक है, आपने सही जवाब कॉन्फिडेंस से देना है, और अगर आपने आए बाएं शाये करके सोचना शुरू कर दिया तो फिर आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, क्योंकि उसने पूछने हैं 5 या 6 या 7 क्वेश्चंस। आप 6-7 क्वेश्चंस के आंसर देंगे तो फिर जाके कहीं आपकी पोजीशन बनेगी। आप 6-7 क्वेश्चंस के आंसर एक ही क्वेश्चन को लिबरेट करने में कर दिए आपने, तो आपने टाइम वेस्ट कर दिया अपना, तो कहाँ स्टैंड करेंगे आप। मसलन उसने देने आपको 100 नंबर और 5 क्वेश्चन करने हैं, तो 20-20 नंबर का उसने अपने जेहन में 100 नंबर अगर फर्ज कर रखे हुए हैं, तो आपने एक ही सवाल का जवाब दिया और वो भी तोड़ छोड़ के, तो उसमें से भी आपको वो 20 में से भी 10 या 8 या नंबर दे रहा है, तो फिर आप कहाँ स्टैंड करते हैं। तो ये सिचुएशन है। ये उस वक्त तक नहीं होगा जब तक आपका कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लियर नहीं है, वरना नहीं कर सकेंगे। अभी हम बात क्या कर रहे हैं, क्लोज सेट की क्या डेफिनेशन है। द सेट कंटेनिंग ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स। हमने देखा कि ये जो सेट यहाँ पे लिया गया है, ये वाला सेट जो ए है, ये इस वक्त इस टोपोलॉजी के तहत क्या ये सेट ए जो है क्लोज्ड है। इसके तमाम, इसके जितने भी लिमिट पॉइंट्स हैं सेट ए के अंदर शामिल है, नहीं है। इसके कितने लिमिट पॉइंट्स हैं, वो तो सारे एक्स ही है, कैपिटल एक्स के सारे पॉइंट्स इसके लिमिट पॉइंट्स हैं। समझ आ रही है। तो हम तो क्लोज सेट की डेफिनेशन क्या कर रहे हैं, ऐसा सेट जिसके तमाम लिमिट पॉइंट्स उसके अंदर शामिल हो, फिर वो क्या होगा, क्लोज सेट होगा। तो अगर मैं ये वाली टोपोलॉजी कंसिडर करूं और सेट ए ये वाला लूँ, तो इस सेट ए क्लोज सेट नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सेट ए का जो ड्राइव सेट है वो तो एक्स है। सेट ए में तो एक्स के सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, तो एक्स तो बड़ा है, लिहाजा ये क्लोज नहीं है। इसी तरह यहाँ पे वो भी क्लोज नहीं है। ठीक है, इनडिस्क्रीट, अब क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि क्या इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस का कोई सेट क्लोज भी होगा। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस अगर आप लेते हैं 2 पॉइंट इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस, एक्स तो हमेशा ही क्लोज्ड है ना, 5 भी हमेशा क्लोज्ड है। ये तो 5 और एक्स दोनों ओपन भी हैं क्लोज भी हैं, इनकी भी डिस्कशन किसी को कर लेंगे। ओपन तो इसलिए हैं आपको टॉप में नजर आ रहे हैं, और क्लोज इसलिए हैं कि 5 का लिमिट पॉइंट कौन सा होगा। अच्छा 5 क्लोज क्यों है, चले 5 को बाद में डिस्कस कर लेते हैं, अभी करते हैं। लेकिन एक टोपोलॉजी हमने यहाँ पे ली हुई थी, ये वाली हमने ये देखा कि डी ऑफ ए ये आया। इस सूरत में भी ए जो है वो क्लोज नहीं है, क्योंकि ए के जो लिमिट पॉइंट्स है वो काफ़ी सारे हो गए हैं जो ए से बाहर चले गए हुए हैं, ए क्लोज नहीं है। अच्छा यहाँ हमने एक और बात डिस्कस की थी, ये वाली, अगर पावर सेट जो है वो टोपोलॉजी है यानी डिस्क्रीट टोपोलॉजी है, तो इसका जवाब मैं आपसे चाहूँगा कि क्या इस सूरत में जब ये टोपोलॉजी है तो क्या ए क्लोज्ड होगा। क्या अब इस टोपोलॉजी में ए के जो लिमिट पॉइंट्स है ए के अंदर शामिल हैं, ये देख लीजिएगा। यहाँ ये सिचुएशन है, टोपोलॉजिकल स्पेस जो है टोपोलॉजी है डिस्क्रीट टोपोलॉजी, और डिस्क्रीट टोपोलॉजी है पावर सेट, और पावर सेट का कोई भी सबसेट लें तो उसका ड्राइव सेट क्या है। तो बताइएगा क्या, अब जवाब दें, सामने आपके सामने आ गया। क्लोज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसमें एक एलिमेंट नहीं है। नहीं, जवाब आप सही नहीं दे रही हो, जवाब सही तरह दो ना, जवाब आंसर सही दो। मेरा सवाल क्या है कि अगर ये टोपोलॉजी कंसिडर की जाए और सेट ए यही है और इसका ड्राइव सेट हमने निकाल लिया है, यानी इसका कोई भी लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता, वो ए में
ए के पॉइंट नहीं होंगे, यानी आप ये कह रही हो कि उसके जो लिमिट पॉइंट्स हैं वो ए में नहीं होंगे, इसलिए वो क्लोज नहीं होगा। क्योंकि जाहिर नज़र तो यही आ रहा है कि वो ए के लिमिट पॉइंट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो फिर वो क्लोज कैसे हो सकता है? जी और कोई जवाब देना चाहिए? आप दो जवाब, आपको क्या सवाल समझ आ गई है? सवाल सबको समझ आ गई है? क्योंकि आपको 25 दफ़ा तो सवाल समझाना पड़ता है। वहाँ इंटरव्यू में क्या होता है, सवाल पूछा तो बच्चा जो है, कैंडिडेट जो है, वो कहता है जी, और इतना लंबा सवाल पूछा तो वो कहता है जी, फिर उसको दोबारा पूछना पड़ा। फिर वो जो मेंबर होता है वो कभी अंग्रेजी में पूछ ले तो फिर तो बिल्कुल ही वो जी, ये जब जी कहा आपने तो अपना टाइम ज़ाया कर लिया ना। क्यों नहीं कान खुलवा के आए आपके, पहले ही दफ़ा ही आपको समझ आ जाए सवाल, पहली दफ़ा ही आपको समझ सुन ले आपके ये है, ये इन्होंने पूछा है, वो जी कहा तो आपने वेस्ट कर दिया अपना टाइम, और उसका बड़ा बैड इंप्रेशन पड़ा, दोबारा बोलना पड़े तो कौन सा आसान होता है। दोबारा आप देखें ना, आपको मैंने एक बात बताई सॉरी लंबी चौड़ी, 10 मिनट 15 मिनट बाद, तो आखिर में आपने कहा जी सर क्या कहा आपने, सर आपने क्या कहा है, तो उस वक्त क्या दिल करेगा मेरा, बताओ। या आप ही किसी को पढ़ा रहे हो और सारी चीज़ एक्सप्लेन कर दें और एंड पे वो कहे जी सर आपने क्या कहा है, तो फिर आप एक थप्पड़ी मारेंगे उसके मुंह पे कि ये कहा था मैंने। आगे चलते हैं, क्या सवाल था जी, सवाल फिर सुन लें कि जी सेट जो है वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी है और सेट यही है, क्या ये क्लोज्ड है? उन्होंने तो जवाब दिया, अब वो फिर दोबारा देना चाह रही हैं जी। इस वजह से नहीं हुआ, नहीं पहले भी आपने जवाब उसी उसी का ही दिया, एम्प्टी सेट का इसका ताल्लुक कोई नहीं था वैसे, एम्प्टी सेट का इसका ताल्लुक, आप ये कह रही हो कि इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन नहीं है, ये कहना चाह रही हो। अभी हमने वो बात की नहीं है वैसे कि किसी सेट को क्लोज कब होगा जिसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा, हमने तो अभी डायरेक्ट डेफिनेशन यूज कर रहे हैं, तो आई थॉट कि आपको नहीं पता, तो इसी तनाजर में जवाब दें। ठीक है, वैसे आप उस तरह भी जा रही हैं, वो भी ठीक दे रही हैं, लेकिन जो पहला आपने जवाब दिया है वो भी ठीक नहीं है और ये दूसरा जो दिया है वो भी ठीक नहीं है। जी कोई बताएं, सवाल सबको समझ आ गया कि जी, कि दोबारा कराऊं, बताऊं, दोबारा बताएं। देखिए 15वीं दफा मैं बता रहा हूं और अभी भी उसे सवाल नहीं समझ आ रहा, जवाब कहां से देना उसे। ये आपके पास एक्स सेट है, ये ए उसका सबसेट है और ये टोपोलॉजी है, क्या ए क्लोज्ड होगा? उसके लिए मैं बता चुका हूं कि सेट ए का कोई लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ड्राइव सेट ऑफ ए क्या है, फाई है। सवाल मेरा क्या है, क्या ए क्लोज्ड है? एक ड्राइव सेट जब मैं कहता हूं कि ए का कोई लिमिट पॉइंट नहीं एग्जिस्ट करता, ड्राइव सेट फाई कहता हूं तो उसका मतलब कोई लिमिट पॉइंट नहीं एग्जिस्ट करता। उधर मैं कह रहा हूं कि क्लोज सेट उसने होना है जिसके सारे लिमिट पॉइंट्स उसके अंदर शामिल हों। तो क्या ये क्लोज्ड है कैसे? हाँ कैसे, जब लिमिट पॉइंट, डेफिनेशन ऐसे नहीं है कि उस सेट के लिमिट पॉइंट जो होंगे वो उसके अंदर आएंगे, आने चाहिए, तो जब उसके अंदर है ही नहीं लिमिट पॉइंट तो फिर उसके अंदर कैसे आएंगे? हाँ हाँ हाँ, अच्छा, ये इसका जवाब आप सही दे तो रहे हैं लेकिन आर्गुमेंट सही नहीं कर रहे। इसको अब दूसरी तरह देखें, एक तरह तो ये है ना कि इस सेट के तमाम लिमिट पॉइंट्स इसके अंदर होने चाहिए तो ये क्लोज्ड होगा। दूसरी तरह इस तरह देखें कि कोई सेट क्लोज्ड कब नहीं होगा। करो करो तुम हाथ जैसे कर रही हो, ये बताएं कि कोई सेट क्लोज्ड कब होता है? जब उसके सारे लिमिट पॉइंट्स उसके अंदर शामिल हों। और क्लोज्ड कब नहीं होगा वो बताएं। अब ऐसे करके बताओ ना शाबाश। कोई सेट क्लोज कब नहीं होगा? जब उसका एक भी लिमिट पॉइंट मिल जाए जो उसके अंदर शामिल, तो फिर किसी सेट को क्लोज होने से कौन सी चीज रोकती है? उसका अपना लिमिट पॉइंट, क्योंकि वो लिमिट पॉइंट किसी सेट का होता है और सेट के अंदर नहीं होता। तो किसी सेट को क्लोज होने से कौन सी चीज रोक रही है? तो अगर उसका कोई लिमिट पॉइंट ना हो तो फिर उसको क्लोज होने से कोई नहीं रोकेगा और फिर वो क्या होगा? ये था जवाब।
क्लोज्ड है। नहीं ठीक है, टीचर तो इंस्पायर करता है ना, टीचर की तरह तो बंदा कॉपी करने की कोशिश करता है, ठीक है ना। तो क्या है जी, क्लोज सेट कब होगा? जब अगर उसका कोई लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करे तो उसके अंदर हो, या फिर एग्जिस्ट ही ना करे। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आप कुछ चीज़ें याद रख लिया करेंगे, और जो है जब आपसे कभी पूछी जाए इंटरव्यू में या किसी जगह पे, तो ये एक ना इंटरव्यू या टेस्ट की तैयारी को एक दिन में नहीं होती, ये आपकी ग्रेजुअल स्टडी है। अभी इस वक्त आप 6 कोर्सेज पढ़ रहे हैं इस सेमेस्टर में, 6 टीचर आपके साथ आके मगजमारी करके जाते हैं, और आप वैसे ही जब वो सारा लेक्चर पढ़ा जाते हैं और आप कहते हैं जी मैम, जी सर, फिर इस तरह नहीं कुछ होना। तो ये चीज़ें आपके अंदर जहन में रहनी चाहिए आहिस्ता आहिस्ता। और ये आज जो हमने 2 चीज़ें डिस्कस की हैं, लिमिट पॉइंट और क्लोज सेट। अब अगर आपने ये भी, अगर आप अब तो ये भी हम कर रहे हैं कि आपको लेक्चर भी अपलोड कर देते हैं कि चलो दोबारा जाके देख लो, दुनिया जान के। और लोगों ने भी बहुत सारे ने की हुई है, ऐसे लोग भी टोपोलॉजी पढ़ा रहे हैं जिनको खुद नहीं आती पढ़ाना। तो कोई अब वहाँ पे इंटरव्यू में जब बात हुई तो एक बच्चा बार बार कैंडिडेट यही कह रहा है जी मैं अपना चैनल चलाऊँ। मैं कहा यार तू चैनल बंद बस कर, तू चैनल चला रहा है। चैनल तो वो बच्चे भी चला रहे हैं जिनका बीएस मैथ ही नहीं हुआ हुआ, बीएस में दाखिला बाद में लेते हैं, साथ ही चैनल चलाना शुरू कर देते हैं। वो तुम हमें यहाँ कुछ चला के दिखाओ। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको पहले अपने आप तो ग्रिप करें आप उसको, और उसके बाद जो है फिर आप चीज़ें डिलीवर करना शुरू करें। लेकिन ये है कि फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि अच्छे तरीके से कोई भी चीज़ आपने जो पढ़ी है वो अच्छे तरीके से उसका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करें, और जो आपके जो टीचर शिकायत कर रहे हैं वो ना हो, ठीक है।